अस्सलाम वालेकुम। अभी भी ना वक़्त गुज़रा है और ना खेल ख़त्म हुआ है। पता नहीं क्यों ज़्यादातर लोगों को यही लग रहा है कि वक़्त जो है वो तो गुज़र चुका है और खेल भी ना ख़त्म हो चुका है और अभी तो हमें स्टॉक्स में लॉस हो रहा है। तो अगर आप लोगों ने ऐसे स्टॉक्स बाय कर रखे हैं ना कि जिनमें यानी कि वॉल्यूम नहीं बन पा रहे और उनमें उनमें आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि हमें लॉस हो रहा है, तो उन्हें स्टॉक को सेल करके जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल देके आज की इस वीडियो में रिकमेंड कर रहा हूँ। तो ये वीडियो ना कंप्लीटली वॉच करें, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को मजबूत स्टॉक के सपोर्ट लेवल दिखाते हुए आप लोगों को बाय कॉल देके रेकमेंड करता हूँ ना, ये स्टॉक्स ना विद वॉल्यूम्स बढ़ लें, लेकिन इनमें से ज्यादातर स्टॉक्स ना अपने रेजिस्टेंस एरियाज को भी ना ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकल नहीं पा रहे। वीडियो को ना आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बात ना आप लोगों से यही बोल देता हूँ कि इस वीडियो को ना लाइक पे क्लिक करके वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा और न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं ना वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों तक भी ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहे। क्योंकि जो स्टॉक के लेवल्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना, जिस तरह से इंडेक्स अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, यानी कि एसी 100 79 से 80 के अराउंड ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी जिस तरह से पॉजिटिव न्यूज़ें आ रही है ना, तो इससे साफ ज़ाहिर ये हो रहा है कि इंडेक्स जो है ना और मज़ीद बढ़ेगा। यानी कि इंडेक्स तो अभी न्यू हाइस लगाता हुआ ऊपर से ऊपर जाएगा, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग ना वही ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स में काम कर रहे हैं, जैसे कि क्लाउड हो गया, स्पेल है, कॉसम, यूनिटी, डब्ल्यूटीएल, हैस्कॉल। बल्कि उनमें तो वॉल्यूम भी ज़बरदस्त लग रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग ना उन्हीं ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स में काम कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को उन ट्रेडिंग वाले स्टॉक को ना सेल करके अभी इसीलिए ये स्टॉक के लेवल दिखा के रेकमेंड कर रहा हूँ ना, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स मुझे लेवल्स को देखते हुए लग रहा है कि अब ब्रेकआउट ट्रेडिंग आप लोगों को दिखने में आएगी और इस ब्रेकआउट ट्रेडिंग के अंदर ना ज़्यादातर स्टॉक्स ना न्यू हाइस लगाएंगे और ऊपर से ऊपर जाएंगे। लेकिन अगर कोई डाउनवर्ड ट्रेंड में गिरते स्टॉक्स या वरना फिर ट्रेडिंग वाले शेयर्स आप लोगों ने बाय कर रखे हैं ना, तो उन ट्रेडिंग वाले शेयर्स को और डाउनवर्ड ट्रेंड में गिरते स्टॉक्स को ना लाजमी आप लोग सेल करें। उनको सेल करके जो स्टॉक के लेवल्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना, तो इन लेवल्स को देखते हुए इन स्टॉक को लाजमी आप लोग बाय करें। क्योंकि इससे पहले भी ना मैंने आप लोगों को लेवल्स दिखाते हुए ना बाय कॉल दे के स्टॉक्स रेकमेंड करे, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों ने वही शेयर्स बाय करे हुए हैं। बल्कि उनमें तो उन स्टॉक्स में से ना पैसे भी अच्छे कमाए, क्योंकि स्टॉक्स ने विद वॉल्यूम्स बढ़े हैं और ऊपर से ऊपर निकले हैं लोग, यानी कि प्रॉफिट्स अच्छे हुए थे, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक के। अगर मैं पिछले 1 से लेकर 1.5 मंथ की बात कर लेता हूँ, तो इंडेक्स तो इसी लेवल के अराउंड ट्रेडिंग कर रहा है, 77 से लेके 80 के अराउंड। लेकिन विद वॉल्यूम्स बढ़ते स्टॉक्स में ना, जबकि वो कंपनीज अर्निंग्स भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों ने पैसे कमा लिए। लेकिन अब जिस तरह से शरह सूद इंटरेस्ट रेट कम हुआ, सामने मैं 2 थंबनेल आप लोगों के लिए आता हूँ, तो लाजमी अगर आप लोगों ने इन दोनों थंबनेल की वीडियोस को वॉच नहीं करा है, तो इन दोनों थंबनेल की वीडियोस को लाजमी ना आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि ज़्यादातर लोगों तक मैं फिर अगेन यही बात कह रहा हूँ कि वीडियोस ना पहुँच नहीं पा रही हैं। तो काइंडली आप लोग इस वीडियो को लाइक पे क्लिक लाजमी करें, इस वीडियो को शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा ना इस वीडियो को आगे से आगे बढ़ाएं। और न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों तक भी ना इस तरह की बेहतर वीडियोस ना बर वक्त पहुँचती रहे। लेकिन फिर भी जो मैं आप लोगों को KC 100 के मजबूत स्टॉक दिखाते हुए बाय कॉल दे के आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ ना, तो ये सारे मजबूत कंपनीज के स्टॉक से, कंपनीज ना अर्निंग्स में जो जिस तरह से विद वॉल्यूम्स काम हो रहा है और इंडेक्स तो लेवल्स को ऑनर कर रहा है, लेकिन जब से इंडेक्स 81-82 का लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो ये ज़्यादातर स्टॉक्स जो कि KC 100 के ना मजबूत स्टॉक्स हैं, हैवी वेट, तो इनमें यानी कि नए रेट्स ना आ नहीं पा रहे। यानी कि वो तो अपने न्यू हाइस जो लगाए थे ना स्टॉक्स ने, तो वो तो न्यू हाइस को भी ना ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन जैसी अब इंडेक्स में आप लोगों को तेजी और बुलंद दिखने में आए, तो इन शेयर्स को, जबकि ज़्यादातर लोग कमेंट सेक्शन में सवालात भी इन्हीं स्टॉक का कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को इनके एक एक करके लेवल्स दिखाता हूँ। और मुझे अभी टेक्निकल्स को देखते हुए यही लग रहा है कि ये स्टॉक्स ना ज़बरदस्त गेन आप लोगों को दे आएंगे। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से एक बात यही बोल देता हूँ कि अगर आप लोगों को ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स में काम करना है, तो जो स्टॉक मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ना कुछ इस वीडियो को एंड करते हुए, तो वो स्टॉक तो मैं आप लोगों को ट्रेडिंग के लिए रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग कर कर भी ना पैसे अच्छे कमाए जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्टॉक ज़्यादा गिरता है ना, जैसे कि कुछ दिन पहले की बात कर लेता हूँ, तो हम नेटवर्क की ना मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी, बल्कि मैं आप लोगों को हम नेटवर्क की दिखाता हूँ एनालिसिस। हम नेटवर्क के लेवल्स ना आप लोगों को दिखाते हुए मैं एक बात यही कह दे रहा हूँ कि देखिए मुझे अच्छे से याद, देखिए मैंने जब आप लोगों को हम नेटवर्क की बाय कॉल दी थी ना, लाजमी कुछ मेरी पिछली वीडियोस को देख कर ना फिर आप लोग कमेंट्स में मुझे सवालात भी करें, या वरना फिर कोई बात भी कहनी हो तो कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब ने आप लोगों को दिया हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में ना मुझे आप लोग कोई भी बात कहनी हो तो कह सकते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को जब लेवल पे बाय कॉल दी थी ना हम नेटवर्क की, तो हम नेटवर्क तो ना ऑलमोस्ट 6.5-7 रुपए के रेट पे ट्रेडिंग कर रहा था। मैं आप लोगों से कंटिन्यूसली यही बात कहता ना कि जब तक हम नेटवर्क 7.5 से लेके 8 रुपए के लेवल्स को ब्रेक नहीं करें, यानी कि न्यू रेट्स ना आए, तब तक ना आप लोग एंट्री मत मारिएगा। लेकिन जैसे ही 7.5-8 रुपए के रेट्स को इसने ब्रेक करा विद वॉल्यूम्स, और वॉल्यूम भी यानी कि अच्छे लगे, 2.5-3 करोड़ 4 करोड़ तक के वॉल्यूम लगे हैं, तो फिर तो 8 रुपए का कितना तेजी से यानी कि 12.5 से लेके
12 रुपये 90 पैसे तक का तो इसने हाई लगाया, लेकिन अब ये स्टॉक गिर रहा है। तो गिरते हुए अगर आप लोग इसकी कुछ पिछले सपोर्ट लेवल देखें ना, तो इसने इसी लेवल के पास जो अभी ये ट्रेड कर रहा है ना, थोड़ा सा इसको नीचे और आने दें, यानी कि 9.5 9 रुपये 10 रुपये के लेवल पे आके इसने ट्रेडिंग करी है, लेकिन फिर ये यहाँ पे सपोर्ट लेके ना इससे उठाए, और फिर ये उठाया तो आप लोगों ने खुद भी देख लिया कि 12.5 रुपये तक ये स्टॉक गया, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग की वजह से हम नेटवर्क गिर रहा है। तो इसको आप लोग बाय कर सकते हैं। बाइंग के लिए बेसिकली मैं आप लोगों को ये स्टॉक अगेन रेकमेंड करता हूँ। अब टारगेट्स की इसके बात कर लेता हूँ, क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स में भी आप लोग खुद भी देख रहे हैं ना कि काम अच्छा हो रहा है, यानी कि टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स बुलिश ट्रेंड में दाखिल है और ऊपर से ऊपर जा रहे हैं। तो हम नेटवर्क भी ना आप लोगों को शॉर्ट टर्म में ऐसे कि 2-3 मंथ के अंदर ना गेन अच्छा दे आएगा, क्योंकि अपने हाई से ये अभी लो पे ट्रेड कर रहे हैं, और अगर ये ऊपर निकलता है तो फिर तो 14 रुपये से लेके ना 15 रुपये तक के टारगेट्स बने हुए हम नेटवर्क के। इसके अलावा एक स्टॉक के लेवल्स ना मैं आप लोगों को और दिखाता हूँ। पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, पीपीएल की ज़्यादातर लोगों ने सवालात मुझसे करे हुए थे कमेंट सेक्शन में कि पीपीएल का लाजमी ना आप बताइएगा, हमें इसको बाय करना है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बात यही कह रहा था ना कि पीपीएल तो अपने 137 रुपये के रेट को ना ब्रेक करेगा, लेकिन फिर भी आप लोगों ने वही स्टॉक्स बाय करे पीपीएल के अगेंस्ट, कि जो स्टॉक ना गिरे पे गिरे जा रहे हैं। आप लोग देख लें कि आप लोग फंसे हुए हैं ना उन शेयर्स में, लेकिन अगर पीपीएल गिर भी रहा था ना, तो पीपीएल ने गिरते हुए 137 रुपये से ही गिरा है। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आप लोगों को लेकिन इतने हाई पे इसकी बाय कॉल दी नहीं थी। मैंने आप लोगों को जो लास्ट पीपीएल की बाय कॉल दी थी ना, मैंने आप लोगों को एक बात यही कही थी कि 112-113 रुपये तक का जो सपोर्ट लेवल पीपीएल का बना हुआ है, अगर ये सपोर्ट लेवल पे आके रुके तो यहाँ बाइंग करना बनता है। लेकिन फिर भी ये गिरा, और गिर के आप लोग खुद देखें कि ये आके रुका है, इसने ट्रेडिंग करी है, यानी कि 110 तक तो ये आके रुका है। 111 रुपये के रेट्स पे वॉल्यूम लगे, और अब ये स्टॉक देखें आप लोग ये उठ रहा है। तो लाजमी पीपीएल को बाय करें, मेरी तरफ से इसकी बाय कॉल रेकमेंड है। अब एक सवाल लोगों का आया हुआ था मीज़ान बैंक के वाले से कमेंट सेक्शन में कि मीज़ान बैंक का बताइएगा। मीज़ान को ना हमने बाय कर रखा है, तो मीज़ान बैंक तो प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिरा है, लेकिन इंटरेस्ट रेट कम होने का ना बैंकिंग सेक्टर बेनिफिशियरी नहीं है, इसलिए कि बैंकिंग के जो रिटर्न है वो कम हो जाते हैं। सिंपल सी बात है। तो बैंकिंग के स्टॉक्स को अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग के लिए या वरना फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे कि 2 मंथ 4 मंथ के लिए बाय करे हुए थे, ये सोचते हुए कि ये और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, तो अब तो इनके गिरने का ना ट्रेंड स्टार्ट है। यानी कि अब फैक्टर स्विचिंग एंड स्वैपिंग की वजह से तो इंडेक्स जाहिर सी बात है कि बढ़ेगा, पॉइंट्स गेन होंगे क्योंकि इंडेक्स तो बढ़ देंगे, लेकिन मुमकिन है कि अब मीज़ान बैंक ना उस तरह से बढ़ नहीं पाए, यानी कि 263 रुपये के हाइस को ना ये ब्रेक नहीं कर पाए, 260s में जाके ट्रेडिंग कर नहीं पाए। तो मीज़ान को सेल करें, फैसल बैंक को सेल करें, यूबीएल है, एमसीबी है। तो अगर बैंकिंग के स्टॉक्स आप लोगों ने बाय कर रखे थे तो बैंकिंग को आप लोग सेल करके ना सीमेंट सेक्टर के कुछ मजबूत शेयर्स को बाय कर सकते हैं। सीमेंट के स्टॉक की ना मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ एनालिसिस कि अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी है ना, पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ तो डीजीकेसी, डेरा गाजी खान सीमेंट लिमिटेड। तो डीजीकेसी को भी ना आप लोग बाय करके पोर्टफोलियो में रख के, बहुत ही अच्छी कंपनी का स्टॉक है। अब तो इंटरेस्ट रेट कम होने का ना ये स्टॉक बेनिफिशियरी है, लेकिन मैं किरण रेट्स पे आप लोगों को इसकी बाय कॉल अभी दे रहा, इसीलिए नहीं हो क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग की वजह से एकदम पड़ा है इसमें सेलिंग प्रेशर, और ये स्टॉक गिरे पे गिरे जा रहा है। तो मजबूत लेवल जो इसका बनता है ना, जो कि टेक्निकल्स को भी ऑनर करेगा, वो इसका बनता है 65 रुपये से लेके ना 68-70 रुपये तक का। यानी कि अब जो वीक स्टार्ट हो रहा है ना, तो अगर इस वीक के अंदर पीपीएल इस लेवल पे आए ना, तो इस लेवल के पास ना लाजमी आप लोग डीजीकेसी को ना बाय करिएगा, क्योंकि डीजीकेसी मजबूत कंपनी का स्टॉक है। 65 रुपये से लेके 68-70 रुपये के अराउंड ये स्टॉक ने इससे पहले भी आगे ट्रेडिंग करी है, लेकिन ये मैं आप लोगों को दिखा रहा है इसीलिए होंगे आप लोग उन स्टॉक को सेल करें जिनका मैंने आप लोग अभी बोला ना, तो उनको सेल करके ना आप डीजीकेसी को बाय कर सकते हैं। यानी कि सीमेंट सेक्टर आप लोगों को बुलिश ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि एकदम रुकेगी प्रॉफिट टेकिंग, फिर ज़्यादातर स्टॉक्स ना उठेंगे, वॉल्यूम लगेंगे, उसमें बाइट्स की एंट्री होगी। और म्यूचुअल फंड्स जब किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो फिर तो आपने देख लिया कि सामने आप लोगों की एक कंपनी ऑक्टोपस डिजिटल की मिसाल है कि ऑक्टोपस डिजिटल कितना तेजी से यानी कि उठा, न्यू हाइज लगाए और ये ऊपर से ऊपर गया, लेकिन ऑक्टोपस के भी सवाल लोगों के आए हुए थे। इसके अलावा ये लिंक आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन ऑक्टोपस की बात कर रहा हूँ तो 100-203 रुपये के रेट्स पे ना ऑक्टोपस ट्रेडिंग कर रहे हैं। हम क्या करें, इसको बाय करें नहीं करें? तो किरण रेट्स पर ना मैं आप लोगों को बाइंग का इसका इसीलिए कह रहा हूँ कि 121 यानी कि 120 रुपये से ऊपर तो ये स्टॉक गया है, फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिरा है, यानी कि अप डाउन के अंदर भी इसने मौका दिया है, लेकिन फिर भी ज्यादा लोग सोचते रहेंगे कि हम इसका क्या करें। तो ये तो स्टॉक 120 रुपये से भी ऊपर जाने वाला शेयर है, यानी कि 140, 148, 150, तो ये इतना ऊपर निकल जाएगा कि फिर आप लोग देखते रहेंगे। तो देखने से बेहतर है कि जो लेवल्स मैंने आप लोगों को दिखा दिए ना, तो इन लेवल्स के पास अगर स्टॉक आते हैं तो आप लोग बिल्कुल बाय करके पोर्टफोलियो में रखें। ऑक्टोपस की तो मैंने आप लोगों से बात कर ली, टारगेट भी ना मैंने आप लोगों को दिखा दिया, मजबूत लेवल भी मैंने आप लोगों को बताया। ऑक्टोपस का जो कि इसका बनता है 98 रुपये से लेके ना 100 रुपये तक का, यानी कि 100 रुपये के रेट्स पे सपोर्ट इसको मिलेगी, लाजमी सी बात है। इसके अलावा यह लिंक
कि भी सवालात आए हुए थे कि एयरलिंक को हमने बाय कर रखा है। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आप लोगों को सेलिंग का ना कुछ पिछली वीडियोस में एयरलिंक का मना करा, इसलिए कि स्टॉक ना बड़े बड़े जा रहा था, लेकिन जो टारगेट मैंने आप लोगों को इसका ना 150 रुपये तक का दिया हुआ है ना, तो ये तो इसने हिट कर लिया है। अब ये स्टॉक अगर गिर भी रहा है तो इसे प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिर रहा है, लेकिन ये 150 रुपये के रेस्ट एरिया और इस रेट को ना ब्रेक करके इससे ऊपर जाएगा, क्योंकि ये स्टॉक बड़ा इसीलिए है कि मजीद तेजी यहाँ से आना बाकी है। देखिए साजगार भी तो इस तरह से ही था ना बड़ा, यानी कि साजगार में लो पे लगे थे वॉल्यूम, फिर ये लो से था उठा, फिर अपर कैप पे अपर कैप लगे, तो ये स्टॉक बढ़ता है तो आप लोगों को चाहेंगे बढ़ते रेटों पे सेल करना, क्योंकि अगेन नीचे आप लोगों को शेयर्स मिलेंगे। लेकिन अगर किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रखा है तो फिर तो उसको डर ही नहीं हो, यानी कि वो तो फिर होल्डिंग कर रहा है, और होल्डिंग करके रखा रहे तो फिर तो ये स्टॉक जाहिर सी बात है कि ट्रेडिंग वाला शेयर है, लेकिन कंपनी अर्निंग्स में है, तो आप लोगों को न्यू न्यू रेट्स इस कंपनी के स्टॉक के दिखाई देंगे आते हुए, और फिर अच्छे रिटर्न्स के वजह से ना ये स्टॉक ज़बरदस्त गेन तो आप लोगों को देके जाएगा। इसके अलावा एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो ये फंडामेंटली बुलिश ट्रेंड में दाखिल है। और अब टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स की मैं आप लोगों को बात कर रहा हूँ, तो टेलीकार्ट की तो मैं आप लोगों को बाय कॉल देकर रेकमेंड करता हूँ कि कोई भी ऐसा एमटेक्स है या जेएससीएल डाउनवर्ड ट्रेंड में गिरते स्टॉक्स बाय कर रहे हुए हैं तो उनको सेल अभी आप लोग लाजमी करें। एफएनईएल के लोगों ने सवाल करे हुए थे कि हम फंसे एफएनईएल में, हमने एफएनईएल को बाय कर लिया, तो एफएनईएल एफडीआईबीएल इस तरह के शेयर्स अगर रखे हुए हैं तो उनको सेल करें। डेली कार्ड की बात कर रहा हूँ तो 7 रुपये 80 पैसे के पास ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन विद वॉल्यूम्स बन रहा है, बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है ये स्टॉक। तो जो सपोर्ट लेवल बना हुआ है ना, जहाँ पे आगे इसको सपोर्ट मिलेगी 6.5 रुपये से लेकर 7 रुपये तक का ये सपोर्ट लेवल है डेली कार्ड का। लेकिन डेली कार्ड तो ऐसे भी उठता हुआ जा रहा है ऊपर से ऊपर, तो डेली कार्ड को बिल्कुल आप लोग बाय कर सकते हैं। लेकिन ये तो अपने 10.5 से लेकर 11 रुपये के रेस्ट है, इस एरिया को ना ब्रेक कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से इंटरेस्ट रेट वगैरह कम हो रहा है, तो ज़्यादातर तो मैंने आप लोगों को इन दोनों थंबनेल्स अगेन सामने ले आता हूँ, तो वीडियो में बताया हुआ है कि और अगर इस तरह के शेयर्स बाय नहीं करेंगे तो फिर तो ये मार्केट से आप लोग कुछ भी कमा नहीं पाएंगे, और ना ये मार्केट ना आप लोगों को कमाने देगी। तो अब फैसला डिसीजन लेना आप लोगों को है कि किन लेवल्स पे और किन रेट्स पे ना आप लोगों को स्टॉक को बाय करना है। मैं आप लोगों से एक बात ये कह दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा ना कि हमें कौन से स्टॉक को बाय करें, तो सामने ना आप लोग अपने स्क्रीन ऑन कर लें ट्रेडिंग जिसमें हो रही होती है ना स्टॉक्स की, और सिंपल सा आप लोग एक काम ये करेंगे, जो स्टॉक के मैंने आप लोगों को दिखाए हुए हैं ना अपनी पिछली वीडियोस में एनालिसिस, तो वो आप लोग कुछ मेरी वीडियोस को ओपन करें, मेरी वीडियोस को वॉच करें, और मेरी वीडियोस को देखते हुए ना आप लोग समझे कि मैंने आप लोगों को जो लेवल स्टॉक के बता दिए हैं वो स्टॉक यानी कि बेकार हैं, नॉर्मल ट्रेंड में गिरते स्टॉक से ट्रेडिंग वाले शेयर्स हैं, वो शेयर्स कैसे हैं। क्योंकि वीडियोस को मेरे सामने रखते हुए आप लोग अगर स्टॉक को बाय करेंगे ना, तो फिर तो मार्केट जबरदस्त गेन आप लोगों को देखी जाएगी। एसएनजीपी का देखे ना, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड, मैंने आप लोगों को किन लेवल्स पे एसएनजीपी की बाय कॉल दी थी, 42 रुपए के रेट्स पे था। और जो मैंने आप लोगों से बात की ना कि डिविडेंड भी ये कंपनी दे रही है, जिस तरह से इस कंपनी की अर्निंग्स वगैरह बढ़ रही है, तो ये शेयर बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि न्यू हाइज लगा, यानी कि जो रेट इसका था ना, रेट की बात कर रहा हूँ 80-81 रुपए की, तो ये इस रेट को भी ना ब्रेक करके एसएनजीपी इससे भी ऊपर निकल सकता है, क्योंकि बेसिकली ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक है। और जिस तरह से इस कंपनी के स्टॉक में ज़्यादातर लोगों ने एंट्री मारी भी, और खुद आप लोग देख रहे हैं कि लोअर लेवल पर वॉल्यूम लग रहे हैं, और वॉल्यूम भी इसमें ऐसे लग रहे हैं कि वो स्टॉक तो ऊपर से ऊपर जा रहे हैं, यानी कि बड़े बड़े जा रहे हैं, क्योंकि विद वॉल्यूम्स ही लगते हैं स्टॉक में ना लोग पैसे कमा रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को तो पता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को अपने इस चैनल पे ऑलमोस्ट 300 से ज़ायद वीडियोस अपलोड करी हुई है। अब एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, क्योंकि मैंने आप लोगों को एसएनजीपी की बाय कॉल दी, मजबूत लेवल्स के पास गया है तो इसको बाय करें, टारगेट इसके 90 रुपये से ऊपर के बनते हैं। अब मारी की बात कर लेता हूँ, तो मारी की भी सवालात तो ज़्यादातर लोग कमेंट सेक्शन में अच्छे खासे आए हुए हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को सवालात कमेंट सेक्शन में करने का इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं ज़्यादातर सवाल देख के हैंड टू हैंड रिप्लाई भी उनके देता हूँ, लेकिन फिर रिप्लाई दे नहीं पाता ना, तो फिर तो मैं नेक्स्ट डे आप लोगों को बताता लाजमी एनालिसिस। अब मारी की बात कर रहा हूँ तो कितना तेजी से मारी 3500 रुपये से उठा है, और 3500 रुपये से लेकर 3600 रुपये, यानी कि 100 रुपये का गेन इस कंपनी के स्टॉक ने दिया। अब मैं आप लोगों से एक बात ये कह दे रहा हूँ कि देखिए वीडियो तो मेरी लाजमी ना आपने लाइक पे क्लिक कर दिया होगा, और कमेंट करके मुझे बता भी दें मारी का अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आप लोगों के कमेंट्स को देखते हुए ना मारी के सवाल जितने भी लोग करेंगे ना, तो फिर मारी के सवाल के आंसर मैं सबको ही दे दूंगा। 3600 रुपये के रेट्स पे ये है, और बढ़ने की वजह जो है ना इस कंपनी की वो अर्निंग्स है, बेसिकली प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी के बड़े, अर्निंग्स बड़ी, इस तरह से इस कंपनी को काम मिला है, यानी कि ग्रोथ ओरिएंटेड ये स्टॉक निकला और ऊपर से ऊपर गया, लेकिन 3700 रुपये तक का तो इसने हाई लगा दिया। मैंने जो आप लोगों को 4000 रुपये तक के रेट इसके बताए हुए हैं, तो बहुत कम क्वांटिटी आप लोग बाय करके देखें मेरी बाय कॉल पे कि ये स्टॉक बढ़ता है या नहीं बढ़ता। लेकिन मैं आप लोगों को श्योरली कह रहा हूँ कि मारी की तो टेंशन मुझे नहीं है, इसलिए कि मारी की तो मैंने आप लोगों को लेवल्स को दिखाते हुए ना बाय कॉल देकर रेकमेंड करा हुआ है। फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिर रहा है, लेकिन अप डाउन के अंदर ना ये आप लोगों को ऊपर से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये स्टॉक न्यू हाइस लगाएगा और फिर लोगों को पता ही नहीं है
कि हमने कहाँ बाय कर रखा है और हमें कहाँ पे सेल करना है, फिर फंसेंगे, फिर सवालात करते रहेंगे कमेंट सेक्शन में भी कि अब हम क्या करें। तो सवालात कर लेने से बेहतर है कमेंट सेक्शन में कि वीडियो कंप्लीटली देखें, कुछ पिछली वीडियोस देख लेंगे तो कन्फ्यूजन आप लोगों की दूर हो जाएगी, इस सेंस में कि आप लोगों को पता होगा ना कि ये लेवल्स दिखाती है और ये टारगेट तो इसने बताए हुए हैं, तो ये टारगेट्स लाजमी सी बात है कि आएंगे। अब होल्डिंग कर लेना है और सबर कर लेना है, क्योंकि ये टोटल सबर का खेल है और होल्डिंग का गेम है, यानी कि होल्डिंग कर रखी होगी, सबर करा होगा तो फिर तो पता होगा ना आप लोगों के ये लेवल्स है स्टॉक के, और ये तो यहाँ तक जाएगा, यानी कि मुमकिन है कि ये यहाँ से भी ऊपर जाए। आप लोगों को मैं एक शेयर में और दिखा रहा हूँ, ये भी फंडामेंटली बुलिश ट्रेंड में एंटर है, और जिस तरह से अब इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है ना, तो ज़्यादातर स्टॉक्स ना वो ऊपर निकल जाएंगे, और निकलना वैसे ही बनता है कि अब तो कंपनीज की अर्निंग्स जाहिर सी बात है कि बढ़ेंगी ना। अगर मैं पिछले ऑल टाइम हाई के इंटरेस्ट रेट को देखूँ ना और अभी से कंपेयर कर लूँ, तो जाहिर सी बात है कि अर्निंग्स बढ़ेंगी, तो फिर तो वो शेयर ऊपर जाएगा, और फिर सोचते रहेंगे, सवालात करते रहेंगे, क्योंकि वीडियोस तो आप लोग वॉच नहीं कर रहे हैं कंप्लीटली, तो फिर तो सवालात करना बनता है। लेकिन मैं फिर भी कंप्लीट आप लोगों के सवालात के आंसर ना कोशिश यही कर रहा हूँ कि आप लोगों को दूं, आप लोगों को कंप्लीट गाइड करूँ, आप लोगों को बताऊं कि ये लेवल्स हैं, ये टारगेट स्टॉक के बनेंगे। अब होल्डिंग आप लोगों को कर लेना है। अब होल्डिंग ज़्यादातर लोग इस सेंस में कर रहे हैं कि उन लोगों को पता है ना कि ये स्टॉक के लेवल्स हैं, और अगर हमने होल्डिंग कर ली तो फिर तो हमें प्रॉफिट्स ना ज़बरदस्त आएंगे, तो वो लोग फिर इस तरह से होल्डिंग कर रहे हैं। फूड सेक्टर की एक कंपनी का स्टॉक पे ना आप लोगों को दिखाते हुए एनालिसिस इस वीडियो को एंड करता हूँ, और लास्ट बात फिर आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी ट्रेडिंग वाले स्टॉक को आप लोगों को बाय करना है। टॉम सी एल की बात कर रहा हूँ, फूड सेक्टर का ये जबरदस्त कंपनी का स्टॉक है, दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड। 41 रुपए के रेट्स पे ये ट्रेडिंग कर रहा है, और मजबूत लेवल्स के बाद जब भी ये स्टॉक आ रहा है तो मैं आप लोगों को बाइंग का कह रहा हूँ। ऐसे एरिया तो इसका बना हुआ है, यही जिसको इसने ब्रेक ही नहीं किया था, लेकिन फिर विद वॉल्यूम्स ब्रेक करा, और सपोर्ट लेवल के तौर पे ये लेवल इसका आ चुका है, जो कि इसका 39 रुपए से लेके ना 40 रुपए तक का है। तो ये मजबूत लेवल के पास अगर स्टॉक आता है तो मस्ट बाय गॉड रेकमेंड है। किसी के कहने में आप लोगों को नहीं आना, लेकिन फिर फंसेंगे आप। वही सवालात लोगों के आएंगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ज़्यादातर लोग फिर बताते हैं गलत फैलाते हैं, और फिर इसके से कहने पे लोग स्टॉक को बाय करते हैं और फिर पछताते हैं। लेकिन ये वक्त ना पछताने का है ना अफसोस करने का, क्योंकि एक नई तेज़ी का एक खेल है, और इस तेज़ी में पैसा बहुत बनेगा, और पैसा बनाएंगे वही लोग, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स ना इंडेक्स के बढ़ नहीं पा रहे, तो इंडेक्स के स्टॉक्स में आप लोग मजबूत इसे कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, लेकिन होल्डिंग कर लेना होगी, क्योंकि इस होल्डिंग के अंदर ना 2-3 मंथ 4 मंथ के अंदर पता है कि लोअर पे तो हमने बाय करे हुए लेवल्स पे, तो फिर लोअर से उठेंगे तो जाहिर सी बात है कि ऊपर जाएंगे। टॉम सी एल ही देख लेंगे, 47 रुपए तक का इसने हाई लगाया लोअर से, ये स्टॉक उठा और कितना तेजी से बुलिश ट्रेंड में एंटर हो गया, लेकिन फिर 47 रुपए से ऊपर बढ़ नहीं पाया। प्रॉफिट टेकिंग की वजह से घेरा मैंने आप लोगों को 58 रुपए से लेके 60 रुपए तक के टॉम सी एल के लेवल दिखाए हुए हैं, तो 58-60 रुपए के लेवल्स पे टॉम सी एल को बाय करके होल्डिंग करें। सारे वो स्टॉक्स हैं ना, मैं तो आप लोगों को कंटिन्यूसली रेकमेंड करता हुआ आ रहा हूँ। ज़्यादातर लोग सवालात करते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, सवालात करें, ताकि फिर मैं कमेंट्स को देखते हुए ना आप लोगों के सवालात के आंसर भी ना आप लोगों को दूँ। देखिए जो स्टॉक में वॉल्यूम लग नहीं पाते ना, तो फिर तो उनमें ना फंसना बनता है, ना इसको से कहने पे ना बाय करना बनता है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।